सब्सक्राइब कीजिए TNT हिंदी टेक चैनल को और बेल के आइकन को दबाइए टेक्नीशियन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हो कि आज हमारे पास में एक माइक्रोवेव है जो है कि सैमसंग का, और इसमें वो समस्या है जो अक्सर हम सबके पास में अगर माइक्रोवेव है तो उसमें सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो सबसे ज्यादा आने वाली कौन सी समस्या है वो है ये स्टार्ट बटन। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट बटन जो है वो अक्सर खराब हो जाता है क्योंकि हम उसी को ही घड़ी घड़ी दबाते हैं चालू बंद करने के लिए, और स्टार्ट बटन ही हमेशा खराब होता है। और स्टार्ट बटन खराब क्यों होता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इसका स्टार्ट बटन हम कैसे चालू करेंगे, जबकि ये जो है ये पूरा पैनल के ऊपर बना हुआ है। इसका कंट्रोल पैनल जो है इसका स्टार्ट बटन उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो इसको हम जो है चालू करेंगे, क्या है इस बटन के अंदर, पुश बटन तो नहीं है, क्या हम बटन को रिप्लेस करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको कैमरे के सामने करके बताऊंगा। तो अक्सर ये जो समस्या है वो सबके साथ आती है, और मुझे कई बार जो है मुझे कमेंट में भी बताया, मैसेज भी आया मेरे पास में कि हमारा जो है माइक्रोवेव का स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा, बाकी सारे बटन काम कर रहे हैं। तो सेम वही प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम और उसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, और आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको भी सीखने को मिले। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए या फेसबुक पे जाइए, या आप मुझे कर सकते हो कॉल। उसके लिए आपको देखना होगा ये वाला वीडियो। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको करना है ये कॉल बिफोर का एप्लीकेशन डाउनलोड। इसके थ्रू आप मुझे कॉल कर सकते हो, इंटरनेट कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल नहीं, इनडायरेक्ट फोन कॉल। यहाँ पे आपके पास में मेरा नंबर नहीं आएगा और ना ही मेरे पास में आपका नंबर आएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जो है आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका स्टार्ट बटन क्यों नहीं काम कर रहा और उसे हम कैसे ठीक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम हमारे टेबल के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ ये कैसे चल रहा है और क्यों काम नहीं कर रहा। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, ये वाकई काम नहीं कर रहा। आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है और ये ऑन हो चुका है, और इसमें ऑटोमेटिक एक टाइमर सेट है, लेकिन हम स्टार्ट दबा रहे हैं तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। किसी भी चीज़ को हम दबाते हैं तो ये सारी चीज़ें काम कर रही है, लेकिन ये स्टार्ट बटन ही काम नहीं कर रहा। स्टॉप तभी होगा जब ये स्टार्ट बटन काम करेगा। तो यही चीज़ इसमें हमें रेक्टिफाई करनी है कि ये बटन क्यों नहीं काम कर रहा। क्या वाकई बटन ख़राब है या आईसी ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है। तो चलिए हम इसका जो है ये पैनल खोलते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले हम इसके सारे स्क्रू खोल लेते हैं। तो इसे हमने खोल दिया। जब भी आप इसके ऊपर का पैनल खोलो तो इसे बिल्कुल आराम से पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और ये रहा हमारा कंट्रोल पैनल। तो चलिए हम इस पैनल को भी खोलते हैं, क्योंकि हम पैनल को खोलेंगे तभी हमें पता चलेगा। इस तरह के माइक्रोवेव में आप एक स्क्रू खोलेंगे तो इसे ऊपर की तरफ पुश करना है और इसे बाहर की तरफ लेना है, तो ये इस तरह से खुलेगा। तो ये देखिए मैंने इसे खोल दिया है बड़े आराम से। अब इसका जो है हम ये पैनल खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि नीचे क्या लगा हुआ है इसके। पहले हम ये कंट्रोल पैनल की ये जो स्ट्रिप है, वायर की स्ट्रिप, ये हटा देते हैं, नहीं तो ये कट गई तो ये आपको जल्दी से मिलेगी नहीं कहीं पर भी। तो चलिए हम ये सारे वायर एक बार निकाल लेते हैं ताकि कंट्रोल पैनल अलग हो जाए। तो ये देखिए ये मैंने पैनल निकाल दिया है। अब इसके पेज खोल के मैं इसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे इसके लॉक बने हुए हैं, इसलिए इसे आराम से निकालना। अगर ये लॉक टूट गए तो ये जल्दी बैठने वाला नहीं है, तो इससे लॉक से इसे बड़े आराम से निकालना है। तो चलिए मैं इसे लॉक से बड़े आराम से निकालता हूँ। तो ये देखिए ये निकल गई इसकी पीसीबी बोर्ड, और ये इसका डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें इस पे लगी हुई, रिले वगैरह सारी चीज़ें, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर वगैरह सब चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसे हम रखते साइड में, और ये है इसका कंट्रोल पैनल।
अब इसे हमें निकाल के देखना है कि इसमें ये बटन क्यों नहीं काम कर रहा, क्या उस बटन में कोई पुश बटन लगे हुए हैं या उसमें कार्बन जम गया है, क्या जम गया है, वो सारी चीज़ें हमें इसे खोल के देखनी है। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ, तो मशीन से खोलता हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया इसका कंट्रोल पैनल। ये देखिए, ये है इसका कंट्रोल पैनल और ये है इसका स्विच। तो ये स्विच क्यों नहीं काम कर रहा, मैं अब आपको यहीं पे दिखाता हूँ इसे खोल के। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। जब भी कोई भी माइक्रोवेव में अगर एक स्टार्ट बटन या स्टॉप बटन ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसमें जो है बंद चालू करने की वजह से इसमें कार्बन चढ़ गया है। कार्बन चढ़ने की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। आप ये जो बटन देख रहे हैं, ये बटन चिपकाए हुए हैं। अगर आप ये बटन मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो आपको मिल सकता है। अगर आप किसी वेबसाइट पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल सकते हैं। चाइना की वेबसाइट पे आपको ये 100% मिलेंगे और हमारे पास में अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी वेबसाइट में भी ये आपको उपलब्ध हो। इस तरह के बटन आपको चेंज करने दो। ये बटन सिंपल है, ये चिपके हुए हैं। इसे हमें यहाँ से हटाना है और यहाँ पे इसे हमें क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है, आप किसी ऑयल से क्लीन कर सकते हो, आप किसी पेट्रोल से क्लीन कर सकते हो, आप किसी डेटॉल लेकर के डेटॉल से भी क्लीन कर सकते हो। आपके पास में जो भी क्लीन करने वाली चीज़ है उससे आप क्लीन कर सकते हो। मैं इसे थिनर से क्लीन करूँगा। थिनर एक वो होता है जिसे हम ऑयल पेंट में डालते हैं, तो पेंट का ऑयल ही होता है, उसे थिनर भी बोलते हैं। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ और इसके अंदर कार्बन जमने की वजह से ये स्टार्ट बटन काम नहीं कर रहा है। मेन प्रॉब्लम इसमें यही है, क्योंकि बाकी सारे काम कर रहे हैं। अगर ये सारे काम नहीं करते तो हो सकता था कि इसमें किसी आईसी में प्रॉब्लम है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसे निकालता हूँ, इसे क्लीन करता हूँ और आपके सामने इसे वापस लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सही हुआ या नहीं। देखिए, इसे निकालने का तरीका जो है बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल आराम से ऊपर उठाना है इसे, बिल्कुल तहजीब से, ताकि ये आराम से निकले। ये निकाल दिया। इसे थिनर से चारों तरफ से हमें साफ करना है। ये देखिए, इसके ऊपर जो है आपको नज़र आ रहा होगा हल्की हल्की जो है चिकनावट सी जम गई है, कार्बन जम गया है इसके ऊपर। अब इसे हम साफ़ करेंगे तो ये काम करने लग जाएगा। तो हम ये दोनों बटन को साफ़ करेंगे क्योंकि ये और ये बटन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए मैं थिनर लेता हूँ और आपके सामने इसे साफ़ करता हूँ। आपको कोई भी इस तरह का कोई कॉटन का कपड़ा लेना है और ये थिनर को इस कपड़े के ऊपर लगा के उसको अच्छे से घिस देना है। ये मैं थोड़ी देर के लिए निकाल के इसे साइड में रख रहा हूँ और इसे हम साफ़ कर लेंगे। और सेम जैसे इसे हमने साफ़ किया, सेम इसे भी ऐसे ही साफ़ करना है। ये साफ़ हो चुका है और इस बटन के ऊपर भी जो है कार्बन लगा हुआ है, आप इससे भी साफ़ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस बटन के ऊपर की चिकनावट भी निकल जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगी। चिकनावट जैसी की वैसी है इसके ऊपर। अब हमें इसे बिल्कुल आराम से इसके ऊपर इसे चिपका देना है। अगर ये बटन नहीं चिपके तो इसके लिए भी एक उपाय है। आप क्या कीजिए, इसके ऊपर सेलो टेप मार दीजिए। अगर आप सेलो टेप इसके ऊपर हल्की सी लगा देंगे तो भी जो है आपका काम बन जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेलो टेप कैसे लगानी है इसके ऊपर। ये हमारे पास में सेलो टेप है। इसे आप उंगली बिना उंगली लगाए आराम से इसके ऊपर चिपकाना है आपको। ये चिपक गया। अब इसे आपको जो है कटर से काटना है, इस तरह के कटर से। अब यहाँ से इसे कट कर लेना है हमें। ये देखिए,
बस हो गया। ऐसे ही हमें उसे भी लगा देना है। पहले इसे हमें साफ करना है अच्छे से। ये जो यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है सेम इसके ऊपर आपके ये जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें आपको एक ये 1 2 3 4 इस तरह से और बीच का सेंटर, तो आपको ये दोनों जो चारों पॉइंट है ना इस जगह पे आने चाहिए बिल्कुल। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हम जो है टेप चिपका देंगे, क्योंकि ये जो है इसकी जो ग्लू है वो लूज हो गई है, मतलब अब नहीं चिपक पा रही है। तो याद रखिए टेप ऐसे चिपकाइए कि आपको उंगली नहीं लगानी है, इतना ही टेप चिपकाना है इसके ऊपर। ये हमारा टेप का काम हो गया और यहाँ पे हल्के से इसे काटना है। देखिए ये जो लाइनें बनी हुई है ना ये नहीं कटनी चाहिए। अगर ये कट गई तो आपकी ये पूरा जो है ये कंट्रोल पैनल खराब हो जाएगा। तो मैं ये लाइनों के बार बार यहाँ से काट रहा हूँ। ये देखिए ये उतर गई। अब इसमें ये छेद जो है ये रह गया, तो इसे हम जो है छेद कर लेते हैं ऐसे। बस हो गया, ये भी हो गया। तो ये हमारा सही हो गया। अब कैसे पता ये सही हो गया, हम लगा के देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं इसे लगाता हूँ फटाफट। जैसे हमने निकाला था सेम वैसे ही इसे वापस लगाना है। ये देखिए यहाँ पे ये है और इसके सारे पेच जो है हम कस लेते हैं फटाफट। तो फ्रेंड हमने लगा दिया। अब जो है इसे मैं आपके सामने चालू करके दिखाता हूँ। पहले इसे थोड़ी देर के लिए हम हैंग कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाए, और मैं अब आपको दिखाता हूँ इसे चालू करके। ये देखिए ये डिस्प्ले दिख रहा है अब आपको यहाँ पे। ये हटा देते हैं, इसे करते हैं प्लग इन, ऑन करते हैं। तो फ्रेंड ये हो चुका है ऑन। अब मैं इसे ये देखिए स्टार्ट करते ही चालू हो गया, स्टॉप बंद हो गया। वापस स्टार्ट करता हूँ, चालू हो गया, वापस बंद करता हूँ, बंद हो गया। तो ये समस्या थी इसके अंदर कि स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर कार्बन चढ़ जाता है। इस वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न होती है कि स्टार्ट और स्टॉप बटन दोनों ही काम नहीं करते। तो आई होप आपको यहाँ पे आपकी समस्या का हल मिल गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दबाइए घंटी का बटन ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हो, ताकि वो भी हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन सके और वो भी कुछ सीख सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।